सिद्दीकी साहब हमारे मेहमान के तौर पर हैं। सिद्दीकी साहब हमारे मुशायरे के सदर हैं। जनाब फैयाज फारूकी DIG इस मुशायरे के कन्वीनर हैं। सारी अहमियत है अपनी जगह। लेकिन मैं ऐसे शायर से इसका जुबानी मुशायरा करूँ और फारूकी का इस वक्त कई फारूकी इत्तेफाक से स्टेज पर मौजूद जनाब एजाज फारूकी से मैंने शुरुआत की। वासिफ फारूकी से दावत हो रही है। फैयाज फारूकी साहब इसके कन्वीनर है। मैं ये चाहता हूँ कि फारूकी के बाद दूसरा फारूकी बराह रास्त अपनी खिदमत पेश करे आगे। फैयाज फारूकी साहब का मामला ये है कि फैयाज फारूकी साहब जो मोहब्बतों के आदमी है उसके पीछे पूरा एक पसमंजर है। फैयाज फारूकी साहब जहाँ अपना DIG है कुछ में, लेकिन इनका जो ओरिजिन है, जो उनकी बुनियाद है यहाँ, वो शहर इलाहाबाद है। इलाहाबाद मेल मिलाप का शहर है, इसलिए कि वहाँ दो हिंदुस्तान की सबसे पाकिज़ा नदियाँ गंगा और जमुना का मिलन होता है। वो शहर जहाँ गंगा, जमुना और सरस्वती, जिसके बारे में हिंदू मैथोलॉजी है कि वो छुपी हुई मिली हुई है, तो जहाँ गंगा जमुना जैसी पाकिज़ा तरीन नदियों का मिलाप हो रहा है, वहीं उसी में इल्म की आमेजिश भी हो रही है सरस्वती की सूरत में। उस दयार में परवरता, उस दयार में पैदा हुआ अगर कोई शायद मोहब्बतों का पैगंबर नहीं होगा, तो मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान के किसी खित्ते से कोई मोहब्बतों का पैगंबर पैदा ही नहीं हो सकता है। यही जज्बा है जिन्होंने फैयाज फारूकी साहब को इतना मोहब्बतों का अमीन बना रखा है और सूफी फाउंडेशन से लेकर अपने तमाम मोहब्बत की जिम्मेदारियां निभाते हुए वो अदबी महफिलों को सजाते हैं और मोहब्बतों का पैगाम यहाँ से नष्ट करते हैं। मैं बहुत इज्जत और एहतराम से बरादर मोहतरम और बरादर अजीज मेरे उम्र में छोटे, दर्जे में बहुत बड़े, मैं जनाब फैयाज फारूकी से इल्तमास करता हूँ और अपने बहुत बहुत शुक्रिया वासिफ भाई। दरअसल शायरी के मामले में, शायरी के फन में तमाम लोगों से बहुत छोटा हूँ और चूंकि मैं होस्ट भी हूँ तो मेरा हक ही बनता है कि मैं दूसरों को ज़्यादा मौका दूँ आप लोगों को सुनने के लिए। मैं तो आपके दरमियान हमेशा मौजूद रहता हूँ, इसलिए कुछ इशारा आपके सामने पेश जरूर करूँगा। अगर आपके शहर के लोग आपको जल्दी इजाजत दे तो माइक बैठने की शहर के लोग दरअसल मेहमान नवाज बहुत हैं, इसलिए वो मेहमानों को सुनना चाहते हैं। मुझे उम्मीद है कि वो ऐसे ही करेंगे। मतलब फरमाएं कि सूरज से चमकना है न लाले से चमकना, सूरज से चमकना है न लाले से चमकना, मैं सीख गया अपने हवाले से चमकना। कि सूरज से चमकना है न लाले से चमकना, मैं सीख गया अपने हवाले से चमकना। और गुर्बत के अंधेरे थे मगर धूप ने मेरी, गुर्बत के अंधेरे थे मगर धूप ने मेरी, सीखा नहीं औरों के नवाले से चमकना। गुर्बत के अंधेरे थे मगर धूप ने मेरी, सीखा नहीं औरों के नवाले से चमकना। और ये शेर सुने कि सैराब थे सहराओं में कल रेत के जर्रे, सैराब थे सहराओं में कल रेत के जर्रे, अब दश्त का देखो मेरे छाले से चमकना। सैराब थे सहराओं में कल रेत के जर्रे, अब दश्त का देखो मेरे छाले से चमकना। और गजल का शेर बराबर फरमाया गुरु भाई कि एक नुक्ते तारीख उसी चांद के रुख पर, एक नुक्ते तारीख उसी चांद के रुख पर, रुखसार का लेकिन उसी काले से चमकना। शुक्रिया। एक नुक्ते तारीख उसी चांद के रुख पर, रुखसार का लेकिन उसी काले से चमकना। सूरज से चमकना है न लाले से चमकना, मैं सीख गया अपने हवाले से चमकना, मैं सीख गया अपने हवाले से चमकना। दो शेर और मुलाजा फरमाएं कि जब कोई दुआ दिल की दमसाज नहीं होती, जब कोई दुआ दिल की दमसाज नहीं होती, फिर ऐसे परिंदे में परवाज नहीं होती। जब कोई दुआ दिल की दमसाज नहीं होती, फिर ऐसे परिंदे में परवाज नहीं होती। और आमादा है क्यों जुल्म पे नादान समझ जा, आमादा है क्यों जुल्म पे नादान समझ जा, अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं होती।
होती, फिर ऐसे परिंदों में परवाज नहीं होती। आमादा है क्यों जुल्म पे नादान समझ जा, अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं होती, अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं होती। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी मोहब्बतों से आप सुन रहे हैं। 2-3 गजल के शेर और मुलाजा फरमा ले कि मुसाफिरों की तरह भी कहीं नहीं जाते, मुसाफिरों की तरह भी कहीं नहीं जाते, ये शहर दिल है यहां के मक्की नहीं जाते, ये शहर दिल है यहां के मक्की नहीं जाते। और वो बाखबर है जमीन के लिए जो लड़ते हैं, वो बाखबर है जमीन के लिए जो लड़ते हैं कि आसमान में लेकर जमीन नहीं जाते हैं। वो बाखबर है जमीन के लिए जो लड़ते हैं कि आसमान में लेकर जमीन नहीं जाते। और 1000 बार वो धोए लहू के दाग मगर, 1000 बार वो धोए लहू के दाग मगर, ये छोड़कर के कहीं आस्तीन नहीं जाते, ये छोड़कर के कहीं आस्तीन नहीं जाते। और ये शेर गजल का मुलाजा फरमाए कि हमें बुलाते हैं अब भी गजल सहरा की, हमें बुलाते हैं अब भी गजल सहरा के, अजीब दिल पे थकन है हम ही नहीं जाते, अजीब दिल पे थकन है हम ही नहीं जाते, मुसाफिरों की तरह भी कहीं नहीं जाते, ये शहर दिल है यहां के मक्की नहीं जाते। 2-3 शेर और मुलाजा फरमाए कि मुमकिन तो है लेकिन कभी मुमकिन नहीं होता, मुमकिन तो है लेकिन कभी मुमकिन नहीं होता। सूरज तो निकलता है मगर दिन नहीं होता, सूरज तो निकलता है मगर दिन नहीं होता। और नौजवानों की नजर में ये शेर कर रहा हूं कि तदबीर के हाथों ही संवरते हैं मुकद्दर, तदबीर के हाथों ही संवरते हैं मुकद्दर, तदबीर के हाथों ही संवरते हैं मुकद्दर। ये जान चरागों में कोई जिन नहीं होता, तदबीर के हाथों ही संवरते हैं मुकद्दर, ये जान चरागों में कोई जिन नहीं होता। और ये शेर मुलाजा फरमाया नजीम भाई कि पंजे से निकल जाता है खरगोश भी बचकर, पंजे से निकल जाता है खरगोश भी बचकर, होता है कभी शेर का भी दिल नहीं होता, पंजे से निकल जाता है खरगोश भी बचकर, होता है कभी शेर का भी दिल नहीं होता, होता है कभी शेर का भी दिल नहीं होता। पंजे से निकल जाता है खरगोश भी बचकर, पंजे से निकल जाता है खरगोश भी बचकर, होता है कभी शेर का भी दिल नहीं होता। बहुत बहुत शुक्रिया। और 2 शेर और मुलाजा फरमा ले। जी शुक्रिया। हम उसके सामने तो बात भी गोया नहीं आती, हम उसके सामने तो बात भी गोया नहीं आती, वगरना गुफ्तगू करनी भी हमको क्या नहीं आती, वगरना गुफ्तगू करनी भी हमको क्या नहीं आती। और गजल का शेर मुलाजा फरमाए कि अजब मजबूरियां हैं राह उल्फत में मेरी देखो, अजब मजबूरियां हैं राह उल्फत में मेरी देखो, कि उसको दिल नहीं आता मुझे दुनिया नहीं आती, अजब मजबूरियां हैं राह उल्फत में मेरी देखो, अजब मजबूरियां हैं राह उल्फत में मेरी देखो, कि उसको दिल नहीं आता मुझे दुनिया नहीं आती। और 2-3 शेर और बस मैं आपके सामने पेश करके इजाजत देना चाहूंगा। कि रवादारी की रस्में यूं निभाने बैठ जाते हैं, जब किसी मरीज को हम देखने जाते हैं इसकी तीमारदारी के लिए, तो कहा यह जाता है कि उसके सराहने बैठा जाए, इससे मरीज को मुतसल्ली होती है, एक तकबीरत होती है। गजल के शेर में मुलाजा फरमाया इसी रवादारी को कि रवादारी की रस्में यूं निभाने बैठ जाते हैं, हर एक जख्मी तमन्ना के सिरहाने बैठ जाते हैं, रवादारी की रस्में यूं निभाने बैठ जाते हैं, हर एक जख्मी तमन्ना के सिरहाने बैठ जाते हैं। और शेर मुलाजा फरमाए कि समझते कब है आंखों में मेरी गम ढूंढने
ढूंढने वाले, समझते कब है आंखों में मेरी गम ढूंढने वाले, समंदर की तहों में भी खजाने बैठ जाते हैं। समझते कब है आंखों में मेरी गम ढूंढने वाले, समझते कब है आंखों में मेरी गम ढूंढने वाले, समंदर की तहों में भी खजाने बैठ जाते हैं। फरमाए कि छुड़ाऊं हाथ कर उनसे तो कदमों में मेरे आकर, छुड़ाऊं हाथ कर उनसे तो कदमों में मेरे आकर, तेरे जो साथ गुजरे वो जमाने बैठ जाते हैं, तेरे जो साथ गुजरे वो जमाने बैठ जाते हैं। और सर ये आपकी नजर कर रहा हूं, ये शेर डीजीपी साहब की नजर कर रहा हूं मैं, कि अदावत का अजब रिश्ता है मेरा आग से देखो, अदावत का, दुश्मनी का, अदावत का अजब रिश्ता है मेरा आग से देखो, लगाई हो किसी ने फरमाए कि छुड़ाऊं हाथ कर उनसे तो कदमों में मेरे आकर, छुड़ाऊं हाथ कर उनसे तो कदमों में मेरे आकर, तेरे जो साथ गुजरे वो जमाने बैठ जाते हैं, तेरे जो साथ गुजरे वो जमाने बैठ जाते हैं। और सर ये आपकी नजर कर रहा हूं, ये शेर डीजीपी साहब की नजर कर रहा हूं मैं, कि अदावत का अजब रिश्ता है मेरा आग से देखो, अदावत का, दुश्मनी का, अदावत का अजब रिश्ता है मेरा आग से देखो, लगाई हो किसी ने। इस मुशायरे को ऑर्गेनाइज किया सूफी फाउंडेशन इंडिया ने, और इस मुशायरे को ऑर्गेनाइज करने में फैज अहमद फैज लिटरेरी फाउंडेशन ने भी अपना अहम रोल अदा किया। हम शुक्रगुजार हैं जनाब एम फैयाज फारूकी साहब के, जो DIG लुधियाना रेंज हैं, साथ ही एक खूबसूरत शायर भी हैं और गहरी सोच और फिक्र रखने वाले एक राइटर भी है। इस मुशायरे में जनाब फैयाज फारूकी साहब की किताब वो 3 दिन जो पुलिस की जिंदगी पर है, इस किताब का इजरा भी हुआ। वो 3 दिन में फैयाज फारूकी साहब ने पुलिस वालों की जिंदगी पर अपनी कलम चलाई है, जिसे आप जरूर पढ़ें। साथ ही हम शुक्रगुजार हैं जनाब रिताज मैनी साहब के, जिनकी बदौलत हम आप तक इस प्रोग्राम को, इस मुशायरे को लेकर आने में कामयाब रहे। इस मुशायरे के चीफ गेस्ट रहे जनाब सुमेद सिंह साहब, जो DGP पंजाब पुलिस हैं। प्रेजेंटेड बाय रॉकी टॉक। रॉकी टॉक जो लीडर है सोशल नेटवर्किंग का, आज ही अपने मोबाइल में रॉकी टॉक के एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। देश और दुनिया में कहीं से भी लाइव मुशायरे देखिए, साथ ही कुछ और खास इवेंट अपने घर बैठे देखिए मोबाइल पर रॉकी टॉक पर लाइव। जी हाँ, रॉकी टॉक को डाउनलोड कर आप नए लोगों से मिल सकते हैं, दोस्ती कर सकते हैं, साथ ही वॉइस, पिक्चर, वीडियो के जरिए कम्युनिकेशन कर सकते हैं। यहाँ पर लाखों कम्युनिटीज हैं, हर महीने कोई खास कॉन्टेस्ट में आप हिस्सा ले सकते हैं, और भी बहुत कुछ। आज ही डाउनलोड कीजिए रॉकी टॉक अपने मोबाइल में और बदल लीजिए अपनी दुनिया। लेकिन अब जाहिर सी बात है कि हम सबके बेतकल्लुफ दोस्त भी है, वो हमारे भाई भी हैं, हम उसके बावजूद पुलिस से जबरदस्ती नहीं कर सकते। ये हक सिर्फ पुलिस को हासिल है, हम लोगों को हासिल नहीं होता। तो इसलिए अगर उनकी मर्जी नहीं है तो वो नहीं पढ़ते, अगर मर्जी होती तो वो पढ़ते हैं। रोटिंग बातें, दोनों बातें थी। तो दोस्तों मैं कोशिश करूंगा, फिर जो लोग इस दौर में तकल्लुफ कर रहे हैं और तरह से काम कर रहे हैं, कोशिश ये की जाएगी कि उनसे दूसरे दौर में आप दिल लगा कर सुने और उनसे तरन्नुम से भी मदद सुनी जाए। मैं एक बात अर्ज कर दूं आपसे कि जनाब मुनव्वर राना, जनाब नदीम सिद्दीकी मुंबई से तशरीफ लाए हैं, जनाब अब्दुल कबीर बवालिया से हमारे दरमियान है, जनाब सरदार सलीम हैदराबाद से, जनाब राम प्रकाश बेखुद लखनऊ से, जनाब मनीराजा जावेद नोएडा से, और जनाब अबरार काशिफ अमरावती से। ये हमारी फहरिस्त है, इनका कलाम आप तक पहुंचना है। बहुत मुख्तसर फहरिस्त और बहुत जामे फहरिस्त है आपकी, एक एक शायर आपके लिए बड़ा